जय हिंद। स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज बहुत ही दिनों बाद हमें यह क्लास रिकॉर्ड करने का मौका मिला। यह एक जो अभी आपके सामने हमने एक पीडीएफ फाइल खोल के रखा हुआ है, यह एक एक्सीड नाम के साइट से डाउनलोड हुआ है, जो यहाँ पर इसका नाम दिख रहा है। यहाँ पर अगर आप लोग यह पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एक्सीड नाम की जो फाइल है उस पर साइट है उस पर जाएं और यह पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और फ्री में यह बुक जो है पढ़ सकते हैं। तो बुक मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छी है, इसलिए आपको इसका जो भी डिस्क्रिप्शन है और इसे आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। तो आज हम इसी बुक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे और गहन नॉलेज अर्जन करेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा जो सेंटर में क्लास शेयर हुआ है उसका नाम है एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर है। तो सबसे पहले एमएस वर्ड को जानने से पहले हम जान लेते हैं एमएस ऑफिस के बारे में। तो एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आविष्कार वर्ष 1988 में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, जो कि अमेरिका में है, ने किया था। यहाँ तक है। मुख्य रूप से यह एक पैकेज है जो विभिन्न प्रकार के सॉफ्टवेयर के संगठन से बना है। अब यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। ये सॉफ्टवेयर किसी कार्यालय या किसी स्कूल आदि में विशेष रूप से प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इनका नाम एमएस ऑफिस है। ठीक है, आप लोग नोट भी कर सकते हैं ये सारे फंक्शन। अब आगे हमारा एमएस ऑफिस के प्रथम संस्करण 1990 में मुख्य रूप से 3 सॉफ्टवेयर जोड़े गए थे। ठीक, यहाँ है जो क्रमशः एमएस वर्ड, एमएस पावर पॉइंट और एमएस एक्सेल थे। ठीक है, यहाँ तक हमने देख लिया। बाद में इसमें सुधार करके कुछ अन्य सॉफ्टवेयर जैसे एमएस एक्सेस डाटाबेस, एमएस पिक्चर मैनेजर, एमएस स्पेल चेकर और बीबीए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, एमएस आउटलुक आदि जोड़े गए। आजकल सभी कंप्यूटर में इन सॉफ्टवेयर का प्रयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। आजकल एंड्रॉयड फ़ोन भी, आईफ़ोन भी, विंडो फ़ोन भी उपलब्ध हैं, जिन पर यह सॉफ्टवेयर आसानी से एमएस ऑफिस के रूप में उपलब्ध है, जिसका नाम एमएस ऑफिस मोबाइल है, जो कि इसका नाम यहाँ पर है। अब एमएस ऑफिस के 5 मुख्य सॉफ्टवेयर कुछ इस प्रकार से: एमएस वर्ड, जो कि वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, और दूसरा है हमारा एमएस एक्सेल, जो कि टेबुलर डाटा फॉर्मेटिंग सॉफ्टवेयर है, और तीसरा है हमारा एमएस पावर पॉइंट, जो कि प्रेजेंटेशन में काम आता है। चौथा है हमारा एमएस एक्सेस डाटाबेस मैनेजमेंट। ठीक है, और हमारा लास्ट वाला है एमएस आउटलुक ईमेल क्लाइंट। ठीक है, लास्ट है। अब इन सारे सॉफ्टवेयर को आपको बारी बारी से एमएस ऑफिस के अंदर पढ़ाया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम, जो पहला यहाँ पर हेडिंग दिए हैं, ये वाली हेडिंग एमएस वर्ड की, तो इसी से शुरुआत करते हैं। हालांकि इसे थोड़ा सा चेंज कर लें तो अच्छा रहेगा, अंडरलाइन से ग्रीन कर ले रहे हैं, और पहले से अंडरलाइन हो गई है इसलिए थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। हालांकि इस तरह से बोर्ड पे पढ़ाने का भी एक्सपीरियंस पहली बार है, तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जा रहा है। अब स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला सॉफ्टवेयर है, ये वाला एमएस वर्ड। ठीक, एमएस वर्ड हम पहला सॉफ्टवेयर स्टार्ट करते हैं, और यहाँ से कलर हम चेंज कर लेते हैं और कलर पिक करते हैं, ये वाला ऑप्सिटी थोड़ा सा लो रखते हैं। और यहाँ पर है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक प्रकार का वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक प्रकार से वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि कुछ इस प्रकार से है, जिसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट को बनाने, उसमें सुधार करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसकी ऑप्सिटी थोड़ा सा और कम कर ले रहे हैं ताकि आपको बेहतर दिखाई दे। अब देखो थोड़ा, ठीक है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर है जो लगभग सभी कंप्यूटर में एक्सेस ऑफिस पैकेज के अंदर पाया जाता है। इसमें अनेक प्रकार के टूल्स पाए जाते हैं। इस 45 केबी से कम साइज के डॉक्यूमेंट को बनाने में, बदलाव करने में, डॉक्यूमेंट की प्रिंटिंग करने में, उसमें एडिटिंग आदि कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इस सॉफ्टवेयर के प्रयोग से विभिन्न प्रकार के टेक्स्ट स्टाइल डॉक्यूमेंट में चित्र आदि लगाकर
एक आकर्षक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है। वर्ष 1983 में एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। याद रखेंगे, वर्ष 1983 में एमएस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए प्रथम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर तैयार किया गया था। ठीक है। 1985 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ग्राफिकल संस्करण तैयार किया गया और 1990 में, ठीक है, 1990 में एमएस ऑफिस के प्रथम संस्करण में यह सॉफ्टवेयर जोड़ा गया। याद रखेंगे कि 1985 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का आविष्कार जो है ग्राफिकल संस्करण तैयार किया गया था। ठीक है, 1985 में मैक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक ग्राफिकल संस्करण तैयार किया गया था और वर्ष 1990 में एमएस ऑफिस के प्रथम संस्करण में यह सॉफ्टवेयर जोड़ा गया। ठीक है। प्रथम एमएस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो संस्करण 1985 में तैयार हुआ, लेकिन इसे जोड़ा गया था सन 1990 में एमएस ऑफिस के संस्करण में। ठीक है, तो आगे बढ़ेंगे। एमएस वर्ड को प्रारंभ करना, स्टार्ट टू एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड को कैसे स्टार्ट करेंगे उसके बारे में बताया गया। हालांकि आप सभी को अच्छे से पता होगा फिर भी इसके बताया जा रहा है। एमएस वर्ड खोलने या प्रारंभ करने की तीन विधियां। टास्क बार में स्टार्ट बार बटन पर क्लिक करते हैं और उसके बाद रन विकल्प पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद टेक्स्ट बॉक्स आता है, उस टेक्स्ट बॉक्स में बिन वर्ड टाइप करके इंटर कर देते हैं। तो सबसे पहले लिखा टास्क बार में स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद रन विकल्प पर क्लिक करते हैं। टास्क बार में यह स्टार्ट बटन है। ठीक है, तो यहाँ सर्च करेंगे बिन वर्ड, तो हमारा एमएस ऑफिस कुछ इस प्रकार से खुल जाएगा। तो यह पहला तरीका हुआ। ठीक है, इसे हटा दे रहे हैं। अब दूसरा, डेस्कटॉप पर मतलब माइक्रोसॉफ्ट आइकन पर डबल क्लिक करते हैं। अगर हमारा डेस्कटॉप पर कहीं माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है, जैसे यहाँ पर तो नहीं है, मान लो रहेगा कहीं पर, तो उस पर डबल क्लिक कर देंगे तो हमारा जो एमएस वर्ड है वह ओपन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा, स्टार्ट पर क्लिक करते हैं। स्टार्ट मेनू खुलने पर प्रोग्राम विकल्प का चयन करते हैं, तत्पश्चात प्राप्त मेनू में एमएस ऑफिस का चयन करते हैं। करने के बाद एमएस वर्ड को चयन पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो अर्थात स्टार्ट पे जाएंगे, ऑल प्रोग्राम पर जाएंगे, एमएस ऑफिस पर जाएंगे और एमएस वर्ड में हम ओपन करेंगे। ऐसे ऑल प्रोग्राम पे कर दें और यहाँ पर सर्च करें एमएस ऑफिस, तो हमारे सामने एमएस ऑफिस खुल के आ गया है। अब एमएस ऑफिस को ओपन करना एक और शॉर्ट तरीके से बताया जा रहा है, उसे आप लोग ध्यान देखें। इसे मिनिमाइज करते हैं, अपने कीबोर्ड से डेस्कटॉप पर विंडो प्लस आर बटन प्रेस करेंगे और यहाँ पर एमएस या बिन वर्ड लिख देंगे। बिन वर्ड लिख करके सर्च करेंगे, फिर भी हमारा जो है एमएस ऑफिस जो है स्टार्ट हो जाएगा, जो कुछ इस प्रकार से दिखेगा। अब इसके बारे में और फंक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अवयव, कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के निम्नलिखित अवयव होते हैं। पहला, टाइटल बार। यह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में सबसे ऊपर एक रिबन पट्टी होती है जो फाइल का नाम और जिस सॉफ्टवेयर में फाइल खुली है उस सॉफ्टवेयर का नाम दिखाती है। ठीक है, अब एमएस वर्ड खोलते हैं तो सबसे ऊपर वाली ये जो पट्टी है, ये वाली ऊपर वाली सबसे पट्टी जहां पर लिखा है डॉक्यूमेंट 1 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, तो यही होता है हमारा टाइटल बार। और इसमें हमारी जो वर्किंग शीट होती है उसका नाम शो होता है। अगर फाइल किसी नाम से सेव है तो सेव किया हुआ नाम हमें शो होगा, अन्यथा नहीं सेव है तो डॉक्यूमेंट 1 2 3 4 ऐसे करके आएगा जितनी सीट आप लिए रहोगे। ठीक है, तो दूसरे पे बढ़ते हैं। लिखा है टाइटल बार में तीन बटन होते हैं। ठीक है, टाइटल बार में तीन बटन होते हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर। अब इनके बारे में पढ़ते थोड़ा सा। इस बटन पर छोटी रेखा या डैश छपा होता है। इस बटन को क्लिक करने से विंडो अस्थायी रूप से अस्थायी रूप से बंद होकर टास्क बार में एक बटन के रूप में बदल जाती है। आप इस बटन को क्लिक करके विंडो को
उसके पूर्व आकार में ले जा सकते हैं। कोई वर्ड डॉक्यूमेंट टास्क बटन बार में बटन के रूप में आ जाने पर भी बंद नहीं होता, अर्थात वर्ड एक्टिव रहता है। अब ये क्या कहना चाह रहा है, जैसे यहाँ पर हमारा टाइटल बार है, इसमें 3 बटन होती है, ठीक है, या क्लोज बटन है या जूम बटन है, इसे मिनिमाइज मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन बोल सकते हो, और या मिनिमाइज है। अब मिनिमाइज को बोला जा रहा है कि जब आप इस पर क्लिक करते हो तो आपका डॉक्यूमेंट देखिए यहाँ पर आया है, टास्क बार में कुछ टाइम अस्थायी रूप से सेव रहता है। इस पर अगर आप क्लिक करोगे तो आपने जो काम किया, जैसे मैंने इस पर एक काम किया है, ठीक है, ये काम किया है, अब मैंने मिनिमाइज अपना डॉक्यूमेंट कर दिया तो मुझे वही काम दोबारा से यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। तो मिनिमाइज करने से हमारा डॉक्यूमेंट कुछ टाइम के लिए यहाँ एक बटन के रूप में छिप जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और मैक्सिमाइज या रिस्टोर बटन पर देखते हैं। ये वाला हमारा दूसरा बटन है जो बीच वाला है। कलर थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं, येलो ले रहे हैं, देखें येलो कैसा आता है। चलो ठीक ही है, जो भी है सही है। मैक्सिमाइज बटन पर एक छोटा वर्ग छपा होता है। इस बटन को क्लिक करने से विंडो पूरी स्क्रीन बदल जाती है और मैक्सिमाइज बटन रिस्टोर बटन में बदल जाता है, जिस पर छोटे आयतों का एक जोड़ा छपा होता है। यदि आप रिस्टोर बटन को क्लिक करते हैं तो विंडो अपने पुराने आकार में आ जाती है। यह बटन फिर से मैक्सिमाइज बन जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर भी वही सेम बटन है, तो इसे ओपन करेंगे। अगर आप जब इस बटन पर क्लिक कर देंगे तो स्क्रीन कुछ ऐसी हो जाएगी, एडजस्टेबल हो जाएगी। आप इसे इधर उधर कर सकते हो अपने हिसाब से। देखिए, अब दोबारा से जब इस पर क्लिक कर दोगे तो विंडो जो है अपने आप पहले से फिट टू स्क्रीन हो जाएगी। अब आगे हमारा क्लोज बटन है। इसका प्रयोग किसी खुली हुई फाइल को बंद करने के लिए करते हैं। अब ये फाइल मेरी खुली है, इसे क्लोज करना है तो क्लोज बटन पर ऐसे क्लिक कर देंगे तो हमारी जो फाइल है वह क्लोज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है डू यू वांट टू सेव द चेंज टू डॉक्यूमेंट। तो अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, हालांकि अभी ओपन रहने देना है, इसे कट कर दे रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार, इसमें फाइल और टेक्स्ट संबंधी कार्यों के लिए टूल रहते हैं, जैसे नई फाइल खोलना, पुरानी फाइल खोलना, फाइलों को सुरक्षित करना। ये वाला हमारा है स्टैंडर्ड टूल बार। अब इसे देखते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार हमारा यहाँ पर, इसे क्विक एक्सेस टूल भी कहते हैं, ठीक है। इसे क्विक एक्सेस टूल बार भी कहा जाता है। इसमें आप मन चाहे जैसे देखो, ओपन को अभी जोड़ना है, ओपन पर क्लिक कर दोगे तो ओपन फाइल जुड़ गई है। न्यू को ऐड करना है, न्यू को ऐड कर देंगे तो यहाँ से इस पर क्लिक करके डायरेक्ट आप नई फाइल ओपन कर सकते हो। और हटाना भी है, अगर मान लो अंडू को हटाना है, यहाँ पर क्लिक करोगे, देखो अंडू हट गया है। अब आप ये वाली जो न्यू फाइल ऐड किए हैं उसे हटाना है, वो वाली फाइल देखो हट गई। तो इसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया है और काम की चीज है। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे का काम संभालते हैं। तो हमारा एडोब रीडर यहाँ पर है। दूसरा है हमारा रिबन, ठीक है, रिबन, ये वाला फंक्शन है हमारा रिबन। इस पे लिखा है यह स्क्रीन के टॉप पर टाइटल बार के नीचे पट्टी होती है। या स्क्रीन के टॉप पर टाइटल बार के नीचे पट्टी होती है। इसमें किसी कार्य को करने के लिए आदेशों का एक पैनल होता है। इन आदेशों के पैनल को किसी टैब में संगठित कर दिया जाता है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है यह स्क्रीन के टॉप पर टाइटल बार के नीचे की पट्टी होती है। इसमें किसी कार्य को करने के लिए आदेशों का एक पैनल होता है। इन आदेशों के पैनल को किसी टैब में संगठित कर दिया जाता है। और आगे है, जब हम टैब पर क्लिक करते हैं तो ये पैनल इसी रिबन पर दिखाई देते हैं। इस रिबन को मिनिमाइज भी किया जाता है, ठीक है। तो इसे देख ले रहे हैं। देखो रिबन जो है हमारी एक चौड़ी भारी भरकम पट्टी है, ये हमारा रिबन है और ये हमारा टैब है, और इसे टूल बार या टैब बार भी बोल सकते हो। ये जो बटन से बने हुए हैं इसे टैब बोला जाता है, और यह है मेन्यू बार। टूल बार भी बोल सकते हो, मेन्यू बार भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी जो है वह बोल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या छिपा रखा है और तहखाने में। अगला
टॉपिक है हमारा टैब। रिबन पर मेन्यू बार में कुछ बटन लगे होते हैं, इन बटन को टैब कहते हैं। इसका प्रयोग कैरेक्टर को संपादित करने, डॉक्यूमेंट का लेआउट बदलने, पेज के अनेक प्रकार के प्रीव्यू देखने, पेज में कोई नया चित्र, ग्राफ आदि जोड़ने के लिए किया जाता है या किया करते हैं। ठीक है, और टैब्स के अंतर्गत निम्नलिखित बटन आते हैं। अब ये जो टैब है, इसमें हम जैसे अगर किसी पिक्चर या लेटर की स्टाइल बदलना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कुछ पिक्चर ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, कुछ ग्राफ ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से कर सकते हैं, पेज का लेआउट देख सकते हैं, प्रेफरेंस देख सकते हैं, मेल कर सकते हैं, प्रीव्यू देख सकते हैं और व्यू देख सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं टैब को बारी बारी से हम पढ़ेंगे। अब देखते हैं और क्या कहा गया है इसमें। सबसे पहला टैब है होम टैब। होम टैब, इस टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग नाम के विकल्प होते हैं। इस टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग नाम के विकल्प होते हैं। ठीक है, अब यहाँ एक बार देखेंगे होम में है कि नहीं। देखिए यही हमारा होम टैब है। यहाँ पर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल और एडिटिंग नाम से 4 विकल्प दिए गए हैं। ठीक है, 4 नहीं 5 है, तो 5 विकल्प दिए गए हैं। हालांकि पीडीएफ बिल्कुल सही बोल रहे हैं भाई, सही बात है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब को देखते हैं। इस टैब में पेजेस, टेबल्स, इलिस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर और फुटर, टेक्स्ट और सिंबल नाम के विकल्प होते हैं। दोबारा देखेंगे, इस टैब में पैकेज, टेबल्स, इलिस्ट्रेशन और लिंक्स, हेडर और फुटर, टेक्स्ट और सिंबल नाम के विकल्प होते हैं। अब एक बार देखते हैं कि इस क्या सब कुछ है। अब इंसर्ट हमारा यहाँ है। इंसर्ट में देखेंगे पेज, टेबल, इलिस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट, सिंबल। तो हालांकि बिल्कुल सही बताया जा रहा है जो जो काम है। और एक बात बता रहा हूँ, इन सभी का कार्य अलग अलग है, इसलिए अलग अलग बना है। तो यहाँ नहीं समझना है कि हाँ भैया कमवा एक का है, ऐसा कुछ नहीं देखना है। ठीक है, तो आगे और देखेंगे क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ। अब इसे भी समझना जरूरी है। ठीक है, दूसरा है हमारा क्लिपबोर्ड। अभी जो होम टैब के अंदर आता है उसी को समझना हमें। होम टैब में क्या क्या है। पहला क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड में किसी भी टेक्स्ट को कट, कॉपी, पेस्ट किया जाता है। ठीक है, साधारण से याद रखेंगे। फॉन्ट में हम फॉन्ट का प्रयोग किसी फॉन्ट के साइज, स्टाइल या कलर को फॉन्ट को बोल्ड करना, तिरछा करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना आदि में किया जाता है। पैराग्राफ का प्रयोग किसी पंक्ति में बुलेट या नंबरिंग लगाने और उसे इंडेंट करना आदि कार्यों के लिए किया जाता है। ठीक है, टूल बार में को फॉर्मेटिंग टूल बार भी कहते हैं। स्टाइल्स के प्रयोग से किसी टेक्स्ट को स्टाइल को बदल सकते हैं। एडिटिंग के प्रयोग से किसी कैरेक्टर या शब्द को ढूंढ सकते हैं तथा उसे दूसरे कैरेक्टर या शब्द में बदल सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखेंगे, होम इसे खोलते हैं। अब देखिए, क्लिपबोर्ड में हम कट, कॉपी, पेस्ट और फॉर्मेट इसका यूज करते हैं। और फॉन्ट में हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, बड़ा या छोटा कर सकते हैं, स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यह सब काम कर सकते हैं। थोड़ा कलर वगैरह भर सकते हैं, यह सब कर सकते हैं। पैराग्राफ में हम इसमें बुलेट्स वगैरह, बुलेट्स नंबर वगैरह लगा सकते हैं, स्पेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं, बॉर्डर लगा सकते हैं, कलर फिल कर सकते हैं और एडेंट, ये जो पैराग्राफ है, इधर उधर कर सकते हैं। स्टाइल में हम अपने कैरेक्टर को अलग अलग स्टाइल दे सकते हैं। यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। किसी नाम, एक नाम की जगह अनेकों नाम या कुछ भी लिखना है अपने मन मुताबिक लिख सकते हैं। और इसी प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ देखो दिखा रहा है कि ये जो हमारा फंक्शन है, इसे थोड़ा सा सर्कल में मैं कर लूँ तो और अच्छा लगेगा। यहाँ से लूँ और सर्कल कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले सेव बटन यहाँ पर है और प्रिंट प्रीव्यू यहाँ पर है। ठीक है, मेन्यू बार जो है ए वाला एरिया है, यहाँ वाला ए वाला एरिया है। टाइटल बार हमारा जो ए फंक्शन यहाँ पर है और फॉर्मेटिंग यहाँ पर दी गई है। फॉन्ट स्टाइल यहाँ पर है, ये आजा सिमसिम यहाँ पर। मिनिमाइज, मैक्सिमाइज और क्लोज बटन यहाँ पर दी गई हैं। हेल्प का सेक्शन जो बना है यहाँ पर है, ये यहाँ पर। और
स्पेशल फीचर हमारे कुछ इस प्रकार से यहाँ दिख रहे हैं। ये हमारा वर्टिकल स्क्रॉल बार है या जूम इन एंड जूम आउट का लेवल देखने के लिए है। और यहाँ डिवीजन वाइज पेज यहाँ पर दिया गया, यहाँ से पेज को हम अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। ये हमारा नीचे हॉरिजेंटल स्क्रॉल बार है और यहाँ है करंट पेज लोकेशन, जिसे आप स्टेटस बार भी बोल सकते हैं। ये पूरी एरिया वर्क एरिया है और ये जो हमारा टिमटिमा रहा है भाई, यहाँ पर कर्सर है और यहाँ पर अनेकों फॉन्ट वगैरह दिए गए हैं, इसी के बारे में बताया गया है। और आप सबको ज़्यादा आसानी होगी कि आप इस पर ज़्यादा जोर ना दें, आपको अभी एक तरीके से बता दिया जाएगा। और ये सारे एरिया रिबन है। रुको, इसे कट करते हैं और इसे ओपन करते हैं। अब देखिए, ये है हमारा टाइटल बार, ये क्लोज बटन और मैक्सिमाइज या फिर इसे रीस्टोर बटन बोलेंगे, इसे मिनिमाइज बटन बोलेंगे, या हेल्प बटन है या स्पेशल एडिटिंग बटन्स हैं और इसे हम रिबन बोलते हैं। और ये हमारा मेन्यू बार है या टैब बार बोल सकते हो अलग से, या क्विक एक्सेस टूल बार है। और यह एमएस ऑफिस बटन है। यह हमारा है वर्टिकल स्क्रॉल बार और यहाँ जूम लेवल सेट करने के लिए जूम इन जूम आउट का लेवल है। और यहाँ डिवाइड बाय पेज, मतलब पेज को कैसे देखा जाए, जैसे हमने इस प्रकार से कर दिया पेज हमारा इस प्रकार से दिख रहा है, ऐसे कर दिया हूँ तो पेज हमारा कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। तो और यहाँ पर देखिए, एक तरीके से बोल सकते हैं स्टेटस बार या करंट लोकेशन, इसे बोल सकते हैं पेज की लोकेशन जो है अभी कितना है। जैसे अभी एक वर्ड दिखा रहा है, अब स्पेस करके मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ। 2 वर्ड हो गया, 3 वर्ड हो गया, 4 वर्ड हो गया, 5 पे छोड़ दे रहा हूँ। अब देखेंगे यहाँ वर्ड की संख्या 5 हो गई। अब इसे डिलीट कर दे रहा हूँ, तब देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर 3 वर्ड है, एक ये है, एक इतना है और एक ये अच्छी 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 ये है। यहाँ पर 3 वर्ड हैं जो बारी बारी से कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। अब बढ़ते हैं हम आगे, थोड़ा सा पीडीएफ इधर उधर है तो प्रॉब्लम हो जा रही समझाने में। अब आगे बढ़ते हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विंडो। ठीक है, इंसर्ट में देखने के लिए मिलेगा पे पेज ये क्या भाई, विकल्प का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पेज कवर लगाने के लिए। और यहाँ पेपेज नहीं, पेजेज पेजेज है, सॉरी। पेजेस विकल्प का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पेज कवर लगाने के लिए, पेज को बीच में ब्रेक करने के लिए, ब्लैक पेज इंसर्ट करने के लिए करते हैं। ठीक है। और दूसरा है टेबल्स। टेबल्स का प्रयोग विभिन्न प्रकार के टेबल्स बनाने तथा टेबल इंसर्ट करने के लिए करते हैं। और तीसरा है इलस्ट्रेशन। ठीक है, इलस्ट्रेशन। और इलस्ट्रेशन इसे बोलेंगे का प्रयोग विभिन्न प्रकार के पिक्चर, क्लिप आर्ट, शिप्स, स्मार्ट आर्ट, चार्ट आदि को पेज में इंसर्ट करने के लिए करते हैं। हालांकि ये काम अलग अलग आपको यहाँ पर जब प्रैक्टिकल कराया जाएगा वह बताया जाएगा, इसके काम को नज़रअंदाज हम करते हैं। ठीक है, ये सारे काम को हम नज़रअंदाज करते हैं और ड्रॉ में दोबारा आ जाते हैं और इसकी साइज को थोड़ा सा हम बढ़ा लेते हैं। अब ठीक है, और भी बढ़ा लें तो अच्छी बात है, ऑप्सिटी थोड़ी सी कम कर लें। और आज मेरे हिसाब से इतना ही रहने दे रहे हैं। अभी मैं सोच रहा हूँ कि आज के लिए इतना ही रहने दो। ठीक है, टेबल्स, इलस्ट्रेशन, लिंक्स, हेडर एंड फुटर, टेक्स्ट आदि को बाद में देखा जाएगा। या तो फिर आप लोग ऐसा काम कर सकते हैं, इसे धड़ाधड़ देख रूलर। अब इसे बीच में बताने से अच्छा ये सारा फंक्शन को हम हाइड करते हैं, इसे विद प्रैक्टिकल समझना अच्छा रहेगा। जो हाईलाइटेड वर्जन है उसे देख लेते हैं, रूलर। ठीक है, रूलर यह डॉक्यूमेंट विंडो के टॉप और उसके बाएं तरफ दिखाई देता है। इसका प्रयोग किसी डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर हाशिए को देखने व सेट करने के लिए करते हैं। ठीक है, अब रूलर कहाँ होता है, रूलर हमारा अभी तो गायब है भाई, रूलर आ जाओ। रूलर अब दिखाई देगा। और यहाँ से अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो यहाँ एक बटन है रूलर शो और हाइड की, इस पर क्लिक कर देंगे तो अब देखिए सामने वाला जो फंक्शन है ये वाला, ठीक है, और यहाँ ये वाला है, इसे रूलर बोला जाता है। यहाँ पर इधर दिया है और यहाँ पर इधर दिया है। जितना आप सेटिंग इसकी जैसे इतनी कर दोगे तो इतना ही आपका पेज कवर होगा। इसकी सेटिंग इतनी कर दोगे तो इतना ही पेज आपका कवर होगा। तो ऐसे अनेकों सेटिंग की जाती है। जैसे अभी देखिए इधर कर दिया मैंने, यह ऊपर चला गया। अब नीचे कर दूंगा तो यह नीचे आ जाएगा और आपकी लिखावट यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं।
क्षैतिज रूलर यह दो प्रकार का होता है, एक होता है क्षैतिज रूलर और एक होता है ऊर्ध्वाधर रूलर। अब पांचवा हमने देख लिया, अब छठवां से स्टेटस बार। यह डॉक्यूमेंट से संबंधित कुछ सूचनाएं जैसे कि पेज नंबर, करंट पेज, करंट टेम्पलेट्स, कलर, कॉलम नंबर आदि, लाइन नंबर आदि में दिखाता है। ठीक है, तो यहाँ है स्टेटस बार। ये वाला जो फंक्शन है हमारा, ये वाला स्टेटस बार है। जितने वर्ड है, जितने लाइन्स है, वह हमें यहाँ शो करेगा। अभी इसे हटाते हैं। और कार्य क्षेत्र हमारा सातवें नंबर पर है, कार्य क्षेत्र या वर्क एरिया। यह डॉक्यूमेंट विंडो का आयताकार क्षेत्र होता है जिसमें आप कुछ टेक्स्ट टाइप करते हैं या कोई चित्र या वस्तु जोड़ते हैं। इसे वर्क प्लेस नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ये पूरी एरिया हो गई, ये वाली, इसे हम वर्क प्लेस या वर्क एरिया के नाम से जानते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। आठवां है हमारा कर्सर। ये है हमारा कर्सर। इसे इंसर्शन पॉइंटर भी कहते हैं। याद रखेंगे, ये वाला टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। इंसर्शन पॉइंटर भी कहते हैं। ये किसी टेक्स्ट के प्रारंभिक बिंदु को दर्शाता है। यह जिस स्थान पर होता है उसी स्थान पर कोई टेक्स्ट टाइप होती है। कोई यदि कोई ऑब्जेक्ट या पिक्चर जोड़ते हैं तो भी कर्सर पॉइंट के स्थान पर ही जुड़ता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ देखिए हमारा कर्सर यहाँ पर टिमटिमा रहा है, ये वाला स्थान है, इसी ही इंसर्शन पॉइंट बोलते हैं। अब टिमटिमा यहाँ रहा है, अब और आप चाहो कि यहाँ लिखो तो नहीं भैया, जहाँ टिमटिमा रहा है वहीं पर लिखाएगा। देखिए, ना कि हमारा कर्सर यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं दिखाएगा। जहाँ पर टिमटिमा रहा है भैया, ब्लिंकिंग लाइट जहाँ पर हो रही है, हमारा पर कर्सर वहीं पर काम करेगा। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की विशेषताएं, फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे एक अनभिज्ञ व्यक्ति भी आसानी से चला सकता है और इस सॉफ्टवेयर पर कार्य कर सकता है। एमएस वर्ड की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। टेक्स्ट एडिटिंग, फॉर्मेट टेक्स्ट, डायरेक्ट बताते चलते हैं। टेक्स्ट एडिटिंग, फॉर्मेट टेक्स्ट और इंडेंटेशन। और इसके बारे में बताएंगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। ये विशेषताएं हैं भाई, आप लोग गूगल कर सकते हो और कुछ कर सकते हो, या फिर गूगल से एक्सीड नाम का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। पेज ओरिएंटेशन, पेज को बनाने के लिए। और फाइंड एंड रिप्लेस, कोई भी टेक्स्ट को पाना है या फिर उसे रिप्लेस करना है। स्पेल चेकर और शब्दकोश, बुलेट्स एंड नंबरिंग, मेल मर्ज, ग्राफिक्स। और क्या क्या है भाई विशेषताएं। ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, ये वाली भी बढ़िया विशेषता है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर स्क्रॉलिंग। मान लीजिए ये जो 11-12 पॉइंट बताए गए हैं, 12 पॉइंट बताए गए हैं, कमाल के भाई साहब पॉइंट है। इसे पढ़ने में आपको लगभग लगभग 10 से 15 दिन चला जाएगा। तो इसकी विशेषता हम विद प्रैक्टिकल देखेंगे, और आप लोग चाहें तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट्स भी कर सकते हैं। और कुछ अन्य तो टॉपिक्स दिए गए हैं एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड के बारे में। एमएस वर्ड वर्ष 1983 में जेनिक्स सिस्टम के लिए मल्टी टूल्स वर्ड नाम से रिलीज किया हुआ था। ठीक है, एमएस वर्ड वर्ष 1988 में जेनिक्स सिस्टम के लिए मल्टी टूल वर्ड नाम से रिलीज हुआ था। और दूसरा, एमएस वर्ड के लिए डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नाम डॉक्यूमेंट 1 है। अब देख लीजिए हैं, डॉक्यूमेंट का डिफॉल्ट नाम यहाँ पर दिखा रहा है कि हाँ भैया नाम यहाँ शो होता है जिसका डिफॉल्ट नेम डॉक्यूमेंट 1 रहता है हमेशा। ठीक है, और है हमारा एमएस वर्ड का फाइल फॉर्मेट .doc और .docx होता है। एमएस वर्ड में किसी पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट सेंटर्ड होता है। ऑफिस लोगो बटन, यह बटन हमें पढ़ना जरूरी है। हालांकि पढ़ना क्या जरूरी, मैं डायरेक्ट आपको बता दे रहा हूँ। ऑफिस लोगो बटन, ये हमारी ऑफिस लोगो बटन है, और इसमें हम न्यू, सेव, ओपन, सेव, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश और क्लोज, इन सारे टैब को पढ़ेंगे, इन सारी बटन्स को पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी के बारे में आगे दिया गया है जो कुछ इस प्रकार से है। अब इसे हम देख लेते हैं।
शॉर्ट कीज दी गई है MS वर्ड की। टूल का नाम यहाँ पर है, इस लाइन में टूल के नाम दिए गए हैं यहाँ पर, और उनके शॉर्टकट कीज जो है कुछ यहाँ पर दिए गए हैं। इसे मैं बैक लेता हूँ, बैक ले लिया हूँ मैं। जैसे कुछ फंक्शन के नाम यहाँ पर दिए गए हैं और उनका काम क्या है, ए वाली लाइन, ए वाले कॉलम में दिया गया, ए वाले कॉलम में दिया है, शॉर्ट कीज यहाँ पर है और टूल्स के नाम यहाँ पर है। ठीक है, तो काम देखते हैं हम। न्यू Ctrl+N, ये वाला है नया डॉक्यूमेंट बनाने के लिए। ठीक है, ओपन Ctrl+O या Ctrl+F12 पहले से बने हुए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। सेव या सेव एज, यहाँ पर दो शॉर्टकट है, सेव एज और सेव। तो सेव के लिए Ctrl+F या फिर Shift+F12, और सेव एज के लिए कंट्रोल नहीं रहेगा, बस F12 कर देंगे। और इसका काम है एक्टिव डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करने के लिए, और F12 का काम है किसी सुरक्षित डॉक्यूमेंट के नाम व लोकेशन को बदलकर सुरक्षित करने के लिए। और सेलेक्ट के लिए है Ctrl+A, पेज के सभी कंटेंट को सिलेक्ट करने के लिए। और प्रिंट के लिए Ctrl+P और Ctrl+Shift+F12 एक्टिव डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए। प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2 और स्पेल चेकर के लिए है F7 और फाइंड एंड रिप्लेस गो टू के लिए है F5। कट के लिए Ctrl+X, कॉपी के लिए Ctrl+C, पेस्ट के लिए Ctrl+V या Shift+Insert, अनडू के लिए Ctrl+Z और रीडू के लिए है Ctrl+Y। तो इतने शॉर्ट कीज हैं। अब इन्हें बारी बारी से हमें ध्यान में देना है और याद रखना है। और कुछ शॉर्ट कीज है फॉर्मेटिंग टूल बार के बारे में। स्टाइल, अगर स्टाइल पर हमें जाना है तो Ctrl+Shift+S क्लिक करना है चुने हुए टेक्स्ट या फॉन्ट की स्टाइल को बदलने के लिए। फॉन्ट को अगर सेलेक्ट करना है Ctrl+Shift+F पर क्लिक करना है। फॉन्ट साइज को कम या ज्यादा करना है तो Ctrl+Shift+P पर करेंगे तो चुने हुए पोर्शन के फॉन्ट साइज को बदलने के लिए यूज कर सकते हैं। बोल्ड के लिए Ctrl+B, इटैलिक के लिए Ctrl+I, अंडरलाइन के लिए Ctrl+U, अलाइन लेफ्ट के लिए Ctrl+L, सेंटर के लिए Ctrl+C और अलाइन राइट के लिए Ctrl+R, जस्टिफाई के लिए Ctrl+J। इतने सारे फंक्शन हमने पढ़ लिए धड़ाक से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो कोर्स चालू होगा MS एक्सेल का होगा, वैसे ही आपका इसमें लगभग 10 से 15 दिन जाने वाला है। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स। और एक बार बता रहा हूँ, बारिश का महीना है, वैसे वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पा रहे, नेट ढंग से चल नहीं रहा है। और आप लोगों ने जितना हमें सपोर्ट किया उसके लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया। और ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखिए। हम आपको भरपूर सपोर्ट करने का प्रयास करेंगे और अच्छे से अच्छे तरीके से पढ़ाने का प्रयास करेंगे। यह क्लास ऑनलाइन बच्चों के लिए है जो कि बिल्कुल फ्री है। और यह PDF भाई हमारा नहीं है, एक्सीड नाम से यह सॉफ्ट जो टूल्स है इनका है। तो पढ़ाने का पूरा श्रेय जाता है इन्हें। और हमारा जो यह वीडियो है बस एजुकेशन पर्पज के लिए बनाया गया है और उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह पसंद आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट साइबर पॉइंट्स।